हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। एंड जो आज की जो वीडियो है वो फिगर ड्राइंग से रिलेटेड है। आप लोगों के काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर, क्योंकि कमेंट्स में आप लोग बोलते रहते हो कि दी फिगर ड्राइंग के ऊपर वीडियोस बनाओ। फिगर ड्राइंग आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है कि फिगर ड्राइंग जामिया में किस तरीके से करनी है। सो उसी के लिए मैंने आज जो है ये वीडियो जो ये रेफरेंस है, इससे जो मैं आपको, क्योंकि मैं लाइव आपको नहीं दिखा सकती, बट मैं आपको रेफरेंस से समझा सकती हूँ कि आपको किस तरीके से जो है लाइव ड्राइंग करनी है। एंड लाइव ड्राइंग करने की इम्पोर्टेंस आप समझ जाओगे आज कि अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है फिगर ड्राइंग है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। एंड आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको करेक्ट ड्राइंग करना सिखाऊंगी कि अगर हमारे सामने एक फिगर मॉडल है, जैसे मान लो ये बैठा है मेरे सामने, मैं इस पोजीशन से बैठी हूँ एंड मेरे सामने ये एक इंसान है जो बैठा है इस तरीके से। वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था जामिया में किस तरह की मॉडल आया था, तो एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का जो मॉडल है वहाँ पर बिठाया गया था, ये वहीं का एग्जाम्पल है, फ़ोटो खींची हुई है। ठीक, सो ये जो है ये जामिया में आया था। ठीक है, तो इस तरीके की जो है आपको वहाँ पर मॉडल स्टडी करनी होगी एंड फिगर ड्राइंग बनानी होगी बेसिकली। सो आज मैं दूसरा रेफरेंस लेके जो है आपको समझाऊंगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है। हमें सबसे पहला स्टेप जो फिगर ड्राइंग में करना है वो क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे कि मैं हमेशा अपनी स्टिल लाइफ की वीडियोज़ में भी बोलती हूँ कि आपको कुछ भी चीज़ बनाने से पहले ऑब्ज़र्व करना है, क्योंकि अगर आप ऑब्ज़र्व कर लेते हो तो आपका जो टाइम वेस्ट होने से बच जाता है। ठीक है, जिस टाइम को आप यूज़ करोगे सही जल्दी जल्दी बनाने में, उतने में अगर आप ऑब्ज़र्व करोगे तो आपके दिमाग में उस जो सामने फिगर बैठी है उसकी एक प्रॉपर इमेज बन जाएगी। ठीक है, आपको वो इमेज बनानी है अपने दिमाग में पहले। ठीक, अगर आप हेड से स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट हेड की जो है इमेज बनानी है। तो सबसे पहले तो ऑब्ज़र्व करना है हर एक पार्ट को। ठीक है, जैसे ये फिगर है तो इसमें जो है आपको हर एक चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करते हुए चलना है। ठीक, जैसे ये ऊपर वाला जो इसका ऊपर वाला पोर्शन है उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है, तो हर एक नीचे लेग्स के बीच में कितना स्पेस है उस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व करना है। स्टूल का चीज़ आपको ऑब्ज़र्व करना है। सो ये सारी चीज़ें जो आपको ऑब्ज़र्व करते चलना है। ठीक है, ये जो फिगर ड्राइंग है ये भी मैंने ही की है एंड इसका मैं आपको रेफरेंस दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये रेफरेंस है, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने किस तरीके से ड्राइंग की है एंड मैं दोबारा आपके सामने इसको ड्राइंग करके दिखाऊंगी। ठीक है, सो ये जो एरिया है ये वाला प्लस ये वाला, ये सब चीज़ों को आपने जो ऑब्जर्व करते हुए चलना है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि कितना डिस्टेंस है, फिर आप उतना ही बनाओगे। ठीक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं बनाओगे। सो चलिए हेड से स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया आपको ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप जो है, सेकेंड स्टेप होता है क्या, बेसिक एनाटॉमी फाइंड करना। ठीक है, बेसिक एनाटॉमी जो होती है आपको वो इसमें देखनी है फिगर में। तो इसकी बेसिक एनाटॉमी क्या बैठ रही है, ये खड़ा तो नहीं है, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझ आके कि ये सिटिंग पोजीशन में है। ठीक है, ये सिटिंग पोजीशन में है, तो इसका इतना एरिया, मान लो ये जो फिगर है वो इतना स्ट्रेट है, तो आपने क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है। ठीक है, कि हम मेरी जो फिगर है इतनी है, इतनी स्ट्रेट है एंड इतनी मैंने एक लाइन डाल दी। ठीक है, उसके बाद मेरी फिगर जो है वो नीचे से बेंट है, तो कुछ इस तरीके से जो है इसका पोस्चर जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरीके से जो है इसका पोस्चर डाल दूँगी। ठीक है, मैंने ये दूसरी लाइन डाल दी। सिर्फ अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, आपको मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। एक सेंटर लाइन डाली, आपको ये पता चल गया कि ये यहाँ तक बेंट होगी, इसके नीचे जो है लेग्स वाला पोर्शन है। ठीक है, दूसरा पोर्शन आप देख सकते हो इधर की तरफ जा रहा है, और ये एक ट्राइंगल टाइप जो है फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो ये समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरीके से ये ट्राइंगल टाइप फॉर्म हो रहा है। मैं लाइन्स बहुत हल्की चला रही हूँ, ये क्योंकि ये बेसिक लाइन्स होती हैं एंड इसमें जो है आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। ठीक है, इसमें जो है आपको सिर्फ बेसिक लाइंस डालनी है। तो मैं बहुत ही बेसिक लाइन आपको मैं डाल रही हूँ, थोड़ा और डार्क कर देती हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ये मैंने इधर की लाइन डाल दी। मान लो मेरे सामने कोई ऐसा ही इंसान बैठा, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो ऑब्जर्व करना है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप मुझे क्या करना है कि मुझे कुछ लाइंस डालने ली, मुझे सिंपली ये देखना है कि उस फिगर की मेन पोजीशन क्या है। ठीक है, अभी मैं आपसे ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप इसमें सिर्फ मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको सिर्फ ये ऑब्जर्व करना है मेन कि हमारी जो फिगर है वो किस पोजीशन में है। बेसिकली यहाँ पर आपको सिर्फ पोजीशन आइडेंटिफाई करनी है। एंड जैसे कि अभी मैंने सिर्फ लाइंस डाल के दिखाई हैं,
तो अभी मैंने साइड लाइन डाली कि ये इसका जो बेंट वाला पोर्शन है ये कहाँ तक आ रहा है, ठीक है। तो ये लेग से पहले का जो पोर्शन है ये कहाँ तक आ रहा है एंड लेग्स कहाँ तक आ रही है, तो ये चीज़ें इसमें सिर्फ आपको देखनी है। एंड ये बेसिक मैं बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसी के ऊपर ड्राइंग करूँगी एग्जैक्टली, नहीं, ये सिर्फ एक बेस है जो मैंने कार्व आउट कर लिया है कि अच्छा मेरी फिगर जो है इस पोजीशन में बैठी है। सिर्फ वो पोजीशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है। यहाँ पर अभी हमारा टास्क है कि पोजीशन आइडेंटिफाई करना है। अब मैं हेड से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो मैं हेड से स्टार्ट करूँगी। हेड की मैं अपनी पोजीशन देख लूँ कहाँ से कहाँ तक आपका हेड आ रहा है, ठीक है। और कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि उनका हेड बड़ा बन जाता है, नीचे आते आते तक वो छोटा हो जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है आप जो है मेजरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेंसिल को ये लेके, ठीक है। इससे जो है आपने क्या करना है, ये मेजरिंग टेक्निक की वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि किस तरीके से मेजर किया जाता है पेंसिल से, एंड उसको अप्लाई करके देखना ताकि आपका जो प्रोपोर्शन है बिल्कुल सही आए। ये अगर आप फ्री हैंड करना जानते हो, ठीक है, तो आपको ये मेजर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे कि मैं बिना मेजर करे बनाऊंगी। लेकिन अगर आप फ्री हैंड नहीं कर सकते, आपको डाउट होता है कि किस तरीके से करोगे, तो आपको जो है इस तरीके से, जैसे मान लो ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये मेरा हेड है, ठीक है। तो मेरा हेड कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, पेंसिल के इस पोजीशन तक आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इतना जो है अपने आप को मैंने इसको जो है पकड़ लिया। अगर मैं सामने से बैठी हूँ, मैं सामने से इस तरह से देखूंगी, तो मैं क्या करूँगी, इसको जितना ये ए तक आ रहा है मान लो, ठीक है, मुझे पता चल गया, मैंने यहाँ तक निशान लगा लिया। तो अब मैं इसको काउंट करूँगी कि कितना ये आ रहा है, ठीक है। एक, मेरा एक ए यहाँ तक बैठ रहा है, ठीक है। अगर मैं दूसरा जाती हूँ तो दूसरा ए मेरा इस तक बैठ रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा, तीसरा मेरा यहाँ तक बैठ रहा है, देन फोर्थ वाला मेरा यहाँ तक बैठ रहा है, एंड फिफ्थ। तो ये ऑलमोस्ट मतलब हम कह सकते हैं इसके फुट तक, तो ये तो स्टूल का पार्ट है, तो ये ऑलमोस्ट 5 में जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको भी इस तरीके से करना है कि आपने सिर्फ हेड, मैं लाइव की समझाती हूँ अब आपको, लाइव में आपको क्या करना है, आपने हेड मेजर किया, ठीक है, आपने हेड मेजर किया, हेड का आपको ये पॉइंट मिल गया। अब हेड का पॉइंट मिल गया आपको, अब आपको क्या करना है, उस फिगर के मतलब अपना हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रख के, ये एल्बोज वगैरह पूरा स्ट्रेट रखना है आपको, और अपनी आंखों के सामने इसको रखना है, ठीक है। एंड देन मेजर करते जाना है। तो मेजर करते जाओगे तो आपको जो है मिल जाएगा कि कितने आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। मेरे जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट्स आए हैं, तो आपके कुछ और आएंगे, ठीक है। सो आपने उनको एग्जैक्ट जो है टिक लगाते जाना है कि एक, अब जैसे यहाँ पर मेरे 5 आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगी, अभी 5 को टिक लगा लूँगी, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इतने में जो है मेरी फिगर जो है कंप्लीट हो जाएगी। सो चलिए अब इसको जो है स्टार्ट करते हैं। ये इससे जो है मैंने बड़ा बनाया था, लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट सेम बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है लेकर यहाँ पर जो है अपना बनाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेड से स्टार्ट करती हूँ। स्टूल हमारा थोड़ा यहाँ तक आएगा, ओके। अब मैंने मेजरमेंट कर ली है, मेरी फिगर जो है छोटी बड़ी नहीं हो सकती। इस टेक्निक से आपकी फिगर जो है छोटी बड़ी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसको ज़रूर अप्लाई करना है, एंड इसकी वीडियोस जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी कि किस तरीके से हम हैंड से मेजर करते हैं, अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो, ठीक। तो अभी मैं सबसे पहले हेड बनाती हूँ। देखो थोड़ा बहुत जो है आप कहो कि एग्जैक्ट उतना ही आता नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि हमारे बैठने की पोजीशन पे भी डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से जो है मेजर करे जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एक फैक्टर उसमें होता है, तो थोड़ा बहुत से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिगर है वो प्रोपोर्शनेट लगनी चाहिए। हमारा मेन मोटिव क्या है कि बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा नहीं बनाना है, हमारा मेन मोटिव है कि उसको हमें ड्राइंग कितनी अच्छी हम कर सकते हैं, हमें वो वहाँ पर जो है चेक किया जाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हेड बनाने से, ठीक है। तो सबसे पहले ये पोजीशन आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ना हर एक उसमें ना छोटी छोटी वो निकाल लिया करो, शेप्स। तो शेप्स निकालोगे तो आपको जो है ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की शेप बन रही थी, तो मैंने ये इस तरीके की शेप बना दी। अब जो है नेक्स्ट ये शेप बन रही है, देखो, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें लाइव में ऑब्जर्व करनी है। तो ये शेप बना दी। देन नेक्स्ट है ये इस तरह से कुछ शेप आ रही है, ठीक है। ये इस तरह से कुछ शेप आ रही है, वो मैंने बना दी। अब आपको एक स्ट्रेट लाइन डालनी है, ठीक है, आईब्रो से यहाँ तक की, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, इसको डालना है। मैं इसके हेयर्स बना देती हूँ, ठीक है।
और एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे कि जब आप एग्जैजरेशन करते हैं फिगर्स में, जब आप थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन करते हैं तो उससे जो है आपकी फिगर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाइड लगती है। ब्यूटीफाइड का मतलब है कि अगर मान लो हेयर्स उसके ऐसे जा रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत इस तरीके से बना दोगे ना हेयर्स में, एंड कोई भी और चीज़ है जैसे फोल्ड्स वगैरह हो गए, या फिर ये जो इसने गले में डाल रखा है, ये सब चीज़ें हो गई। तो अगर आप इनमें थोड़ा सा एग्जैजरेशन कर देते हो, अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हो, तो वो चीज़ ऐड करती है ब्यूटी को उसकी, ठीक है, वो इन्हेंस करती है। तो उससे क्या लगता है कि आपने एग्जैक्ट कॉपी नहीं किया है, आपने जो है अपना भी दिमाग लगाया है, ठीक। तो ये चीज़ आपको करनी है। देन नेक्स्ट इसके हेयर हो गए यहाँ पे, ये ईयर वाला पार्ट है, ये इसको मैंने जॉइन कर दिया। अब एक मैं स्ट्रेट लाइन डालूंगी, अगर आपको ये बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं एक स्ट्रेट लाइन डाल देती हूँ, ठीक है। सिंपली इसको जॉइन कर देना है। यहाँ से जो है इसकी नेक जा रही है, ठीक है। ये नेक वाला पोर्शन कुछ ये शेप सा बना रहा है, तो आपको यही शेप देखनी है, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये शेप बन गई आपकी। नेक्स्ट यहाँ से जो है आपको इसके सेंटर से ही आपको जो है इसके पीछे का जो ये हुडी का पार्ट है, इसको जो है स्टार्ट कर देना है। आपको इरेज़र का यूज़ बहुत कम करना है, और अगर यूज़ कर भी रहे हो तो इस तरह से करो कि पता ही ना चले कि आपने इरेज़र का यूज़ किया, मतलब बहुत लाइट पेंसिल चलानी है, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल भी डार्क पेंसिल नहीं चलानी है। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि वो डार्क पेंसिल से स्टार्ट करते हैं, बाद में जो है इरेज़ करना पड़ जाता है पूरा, तो शीट ख़राब हो जाती है। एंड एक चीज़ और, आपको नई शीट वो लोग नहीं देंगे, ठीक है। नई शीट नहीं देंगे, तो इसलिए आपको जो है एक ही शीट से काम चलाना पड़ेगा। तो एक ही शीट को जो अच्छे से इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल भी मैस नहीं फैलाना है शीट पर। अगर आप चाहो तो एक पेपर रख सकते हो, एंड उससे जो है आप रख के काम कर सकते हो। नॉर्मल जो प्रिंट पेपर होता है सिंपल वाइट कलर का, उसको रखते हुए जो है काम कर सकते हो, ठीक है। बटर पेपर वगैरह मत लेना, क्योंकि वो जो है फैला देता है, ठीक है। तो इतना भी मेरा हेयर पार्ट हो गया। अब इसको एंड में इन्हांस कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है हम फिगर ड्राइंग कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ ड्राइंग पे ध्यान देते हैं। बाद में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो एक टचअप देना होता है ड्राइंग में, वो कैसे डालना है वो मैं आपको ये फिगर कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी। अब ये चीज़ देखो, इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को मेजर करो, ये बिल्कुल एक प्रॉपर रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, एक प्रॉपर यहाँ पर रेक्टेंगल ढूंढना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, देखो ये चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी। तो एक रेक्टेंगल ढूंढो, एंड नेक्स्ट यहाँ पे नेक, ठीक। इस फिगर इसको जो है आगे तक कंटिन्यू करना है। एंड देन यहाँ पर कैसी शेप बन रही है, कुछ कुछ ट्राइंगल शेप। तो हमेशा आपको जब भी कोई भी चीज़ बनानी है, सामने जो भी दिख रहा है, ये कंसिडर करो कि एक लाइव फिगर है। लाइव फिगर है तो आपको इस तरह से कॉलर दिख रहा होगा, कॉलर दिख रहा होगा तो यानी कि वो उसकी कोई शेप भी होगी। तो उस शेप को देखो, उसको पूरे को मत देखो कि वो किस शेप में बना है, मतलब इस तरह से गुगली गुगली सा कुछ बन रहा है, नहीं। आप उसकी बेसिक शेप को देखो, बेसिक शेप बनाओ पहले हल्की सी, उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब फेस से कितना डिस्टेंस है। यहाँ पर देखो फेस और इसमें कितना डिस्टेंस है, इतना ट्राइंगल सा टाइप कुछ बन रहा है। तो इस तरीके से आपने जो है एक अपना जो ये बेसिक शेप, बेसिक ट्राइंगल तो मैंने डाल ही दिया, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस जो है आपको मेजर कर लेना है कि ये डिस्टेंस यहाँ से कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है बाल थोड़े से लंबे हो गए हैं, तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो क्योंकि एनाटॉमी पे असर नहीं डाल रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कुछ एग्जैजरेट कर रहे हो तो वो एनाटॉमी पे असर नहीं डालना चाहिए, अनटिल अनलेस वो आपके दिमाग से है तो वो सब ठीक है, ठीक है। ये जो है ये डाल दिया मैंने। नेक्स्ट ये नेक का एरिया कंप्लीट हो गया। आपको समझ आ गया ना कि आपको सामने से देख के किस तरीके से बनाना है। अब जो नेक्स्ट है, ये आपको ये वाला एरिया बनाना है पूरा पूरा। तो अब इसकी शेप देखो क्या शेप बन रही है, यहाँ से यहाँ तक कुछ कुछ वो शेप जो है आपने डाल देनी। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो शोल्डर है इसका एरिया, ठीक है, शोल्डर का एरिया डालो।
अब देखो शोल्डर के एरिया से यहाँ तक, इसके हेयर तक या यहाँ तक देख लो कि क्या डिस्टेंस बन रहा है। तो पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है, इसको जो है ट्राइंगल को मेंटेन करो, इस ट्राइंगल को बनाओ। ठीक है, ये ट्राइंगल बन रहा है। देन नेक्स्ट है, अब ये शेप देखो जो शोल्डर के नीचे से बनी हुई है। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर शेप जग टाइप सी जो शेप बन रही है, इसको आपने देखना है। ठीक है, एंड इसको अब हम धीरे धीरे हल्का सा इस तरीके से गए, ये ठीक धीरे धीरे जो है मैं एक एक करके चीज़ ऐड कर रही हूँ। वो पूरी बड़ी वाली शेप में एक साथ नहीं बना रही हूँ। ठीक, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है इसीलिए क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बताते हुए इसमें चल रही हूँ, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है। सो इसको जो है ढंग से समझते चलना है एंड लाइव के हिसाब से अपने लिए कंसिडर करते चलो कि आप लाइव सीख रहे हो। ठीक, तो ये फिगर को, ये जो शेप है इसको एग्जैक्ट तो पूरा नहीं बना रही हूँ मैं। अब बनाना चाहो, अगर आपको समझ आ रही है कि क्या शेप बनी हुई है तो बना भी सकते हो। पेंसिल से बहुत लाइट लाइट डाल लो। ठीक है, इतना डाल लिया। ठीक है, ये फिगर बना, ये शेप डाल ली। अब नेक्स्ट यहाँ पर सेकंड वाली लाइन डाल ली। और देखो ये मैं HB से कर रही हूँ, बल्कि अगर आप थोड़ा सा डार्क स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हो ना तो HB से ही करना है। देखो HB से भी कितना डार्कनेस मैं क्रिएट कर पा रही हूँ। तो डार्क पेंसिल जब मैं इसमें यूज़ करूँगी तब ये कितना अच्छा लगेगा, तो इमेजिन कर लो। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, अब इसकी जो बाजू की ये क्या कहते हैं, फोल्ड्स हैं, इनको थोड़ा बहुत बना दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ड्राइंग दिखानी है तो अच्छे से फोल्ड्स बनाना के लिए आपको साइज़ दिया जाता है हाफ इम्पीरियल, तो उस पर आपको जो है बड़ी सी फिगर बनानी है। एंड आप जितने भी फिगर प्रैक्टिस करो, छोटे पे प्रैक्टिस मत करना, क्योंकि क्या है कि छोटे पे तो आप बना लोगे लेकिन जब आप उस चीज़ को बड़ा बनाते हो ना तो बड़े में दिक्कत होती है। तो अभी भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो घर पे या फिर करोगे तो बड़े शीट्स लेना। ठीक है, बड़े शीट्स, छोटा रेफरेंस ले लो लेकिन उसको बड़े से बना के देखना, या फिर सामने किसी को बिठा के, अगर आप सामने किसी को बिठा के प्रैक्टिस कर सको तो बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, अच्छा भी रहेगा ये चीज़ आपके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ये लाइन देखनी है आपको कि ये किस तरीके से जा रही है। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन डालूँ, ठीक है, उस फिगर के सामने उसकी जो जिस तरीके से वो बैठा है उसके सामने ना आपको अपनी पेंसिल ऐसे रख के देखनी है। ये देखना है कि वो जो बैक की लाइन जा रही है, अगर आप एक स्ट्रेट पेंसिल रख देते हो उसके सामने, मतलब लगाते हो, तो वो कितना उसमें से डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे कि मैंने ये स्ट्रेट पेंसिल रख दी। ठीक है, मैंने ये स्ट्रेट पेंसिल रख दी तो मुझे पता चला कि इतना सा डिस्टेंस, बाकी बाकी सब तो जो है स्ट्रेट ही है। ठीक है, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन में डाल दूँ तो थोड़ा सा डिस्टेंस आता है यहाँ पे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से ये ऐड कर दो। ठीक है, ये जो बाजू है इसको ऐड कर दो, इसको पहले नीचे तक लेके जाओ। यहाँ पे जो है फोल्ड्स, इसको बना दो। अब जब आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये ठीक है तो आप जो है उन्हें डार्क कर सकते हैं। हैंड की पोजीशन जो है नीचे की तरफ जा रही है। ठीक, ये हैंड की पोजीशन आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से कर्व सा बन रहा है। ठीक है, तो इस कर्व को बना दो हल्का सा, ये सेम कर्व आपने डाल देना है। तो अब आपको ये पता चलेगा कि हैंड यहीं तक है, और हैंड के साथ साथ आपको लेग्स की भी पता चल गई कि लेग्स कितनी। अब देखो जो मैंने पहले बेसिक लाइन डाली थी वो जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए डाली थी, अब वो कितना नीचे आ रहा है। स्टिल मेरी जो फिगर है वो थोड़ा ऊपर बन रही है, लेकिन वो मैंने सिर्फ आइडिया के लिए डाली थी कि मेरी फिगर जस्ट बैठी पोजीशन में है, दैट्स इट। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उसके हिसाब से मुझे चलना नहीं है। वो बस थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए था कि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से पोजीशन की मेन जो जेस्चर है उसका क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये पोजीशन क्या नाम है, ये शेप आप देखो इसके पीछे क्या शेप बन रही है, तो इसके पीछे जो शेप बन रही है उसी को बनाने की कोशिश करो। एंड ये सब आप अपने दिमाग में थोड़ा लाइव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर हाथ है, हाथ के पीछे कमर है, कमर और हाथ के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपको लाइव मॉडल से नहीं सिखा सकती हूँ, तो फिगर के फोटोग्राफ से ही देख के समझो। एंड फोटोग्राफ से भी प्रैक्टिस करोगे तो भी आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा अगर आप लाइव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लेना, लेकिन प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ये चीज़ आपने इस तरीके से कर दी। अब जो पीछे का मतलब
एक चीज़ नोटिस करना अपने आप में कि मैं हर एक चीज़ जो है हर एक चीज़ को ना लिंक करके चल रही हूँ। ड्राइंग हमेशा तभी सही हो सकती है जब आप एक दूसरे को लिंक करके चलते हो। अगर मैं इसे अपनी तरफ से बनाने लग जाऊँ, मतलब मुझे लगे कि यहाँ पे आ रही है टांग, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को ही ना देखूँ, अगर मैं इसमें ये डिस्टेंस ऑब्जर्व कर लूँ कि डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि इतना डिस्टेंस है और मुझे यहीं तक जाना है, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगी, फिर तो मेरी ड्राइंग गलत होने से बच गई। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि ड्राइंग गलत होने से कैसे बचाना है। हमेशा लिंक करते चलो एक दूसरे को, एक इससे हाथ से इसको लिंक करो, इसको इससे लिंक करो, कितने में कितना डिस्टेंस है, इसको इससे लिंक करो, तो मतलब हर एक चीज़ को लिंक करते चलना है आपने। अब यहाँ पर जो है ये स्टूल की लाइन है, इस तरह से जा रही है कुछ, ठीक, तो मुझे भी मिल गई है स्टूल की लाइन, मैं ऐसे डाल दूँगी, ठीक। अगर मैं इसको स्ट्रेट रख के देखूँगी पेंसिल को, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस है। अब ये पेंसिल स्ट्रेट रखी है, स्टूल और हल्का सा और स्टूल का कॉर्नर पे टच करो इसे, यानी कि इसके और इसके ऑलमोस्ट स्ट्रेट में आ रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करूँ स्ट्रेट लाइन को, तो मेरा स्टूल की जो लाइन है वो बिल्कुल कॉर्नर पे, यानी कि यहाँ पर आ रही है। तो इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, ठीक है, इसके बाहर मुझे नहीं जाना है। मुझे ये बेसिक इसके पीछे एक शेप मिल गई ट्राइंगल जैसी, तो हर एक चीज़ की शेप निकालो, हर एक चीज़ की नेगेटिव शेप निकालो, हर एक चीज़ की पॉजिटिव शेप निकालो। एंड बिलीव मी, ये ड्राइंग करने का सबसे अच्छा तरीका है। मैं हमेशा यही बोलती रहती हूँ कि ड्राइंग इंप्रूव करना किस तरीके से है। ड्राइंग में जब आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपकी ड्राइंग ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। एंड इतना डिटेल में कोई नहीं बताता है हर एक चीज़ को। मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स वगैरह देखे हैं, तो मैंने खुद देखा है उसमें कि वो समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं आता है बच्चों को। तो अगर आप इस तरीके से ड्राइंग करोगे ना, डेफिनेटली, इसमें मैंने कोई स्केल का यूज़ नहीं किया, इसमें मैं कोई मेजरमेंट टूल्स यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिंपली पेंसिल से मैं मेजर करते हुए चल रही हूँ। तो पेंसिल एक ऐसा टूल है जिसका आप सही उपयोग करोगे तो आपके ड्राइंग सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट है हाथ की पोजीशन। ये एक शेप बन रही है इतनी, तो अगर मैं इसको यहाँ पे पहले मैं फोल्ड्स प्रॉपर कर दूँ, ठीक है, तो ये मैं एक शेप बना देती हूँ कुछ कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा और बारीक है, यानी कि यहाँ पर। अब ये देखो, जब मैंने सेकंड लाइन यहाँ पर डाली थी, ये लाइन, इसके बीच में इतना डिस्टेंस है, तो इससे और मेरे हाथ के बीच में कितना डिस्टेंस आएगा, नहीं कि इतना डिस्टेंस आएगा, ठीक। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा हाथ यहाँ पे आ रहा है, तो दूसरी लाइन लेग की यहाँ पे डाल दो। अब पूरा हाथ यहाँ पे यहाँ तक आ रहा है, ठीक। ये कुछ कुछ इस तरीके से है, तो हाथ से मुझे पता चल रहा है कि एक बेंट आ रहा है। देखो मैंने लेग बनाई भी नहीं, सिर्फ हाथ के उस कर्व से ही मेरी लेग का जो बेंट है मुझे पता चल गया कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बेंट वगैरह बनाने में। तो जो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं उनको ध्यान में देते हुए चलो। एंड जब मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, रिजल्ट्स दिखोगे तो सेटिस्फेक्शन जो है आप ही को फील होगा। नेक्स्ट अब मुझे अपना ये बनाना है पेट वाला एरिया, ठीक है। इसकी शेप भी देख लो किस तरीके से बन रही है, तो उसको जो है बनाते चलो। ये हाथ की यहाँ पे शेप है, ठीक है। और एक चीज़ जैसे कि ये एग्जैक्ट आप कहोगे कि दी थोड़े थोड़े चेंजेस तो आपके में भी दिख रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम यहाँ पर बैठकर कॉपी नहीं कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा अपना भी, जैसे लाइव अगर सामने कोई है, बस उसके प्रोपोर्शंस ठीक होने चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं तो चल जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट कॉपी मैं, क्योंकि ये ड्राइंग बनाई गई मेरी ही है और मैं अपनी ड्राइंग को दोबारा कॉपी नहीं कर सकती, ये तो इम्पॉसिबल वाली चीज़ हो जाती है कि जो एग्जैक्ट पेंसिल का स्ट्रोक मैंने इसमें लगाया वही मैं इसमें लगाऊं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो है मैं हद तक कोशिश कर सकती हूँ कि वो कितना ज़्यादा सिमिलर रहे, बस इसकी एनाटॉमी और इसकी एनाटॉमी सेम होनी चाहिए, वो मैटर करता है, ना कि ये कि कितना सेम है ये, ठीक।
इस हाथ को एक स्ट्रेट लाइन दे देना, ठीक है। आपको भी मिल जाएगा कि कहाँ से कौन सा कर्व, कैसे कौन सा फोल्ड आ रहा है, ठीक। अब ये देखो, ये इसके यहाँ से जो सेकंड वाला है तो ये पूरा कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो मैं भी इस तरीके से बना देती हूँ फोल्ड का जो एरिया है, ठीक। ये घड़ी वाला एरिया है, मेरे हाथ वाला एरिया है, ठीक। ये मैंने हाथ बना दिया। और देख रहे हो कि मैंने इरेज़र का कितना मिनिमल यूज़ किया है, बहुत ही कम, ठीक है। इरेज़र तो मैंने टच भी नहीं किया ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज़ किया था। एंड अगर आपको हैंड्स वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है तो इसकी अलग से प्रैक्टिस करना। हैंड की एक बेसिक शेप होती है, वो क्या होती है, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा पाम हो जाता है, तो पाम के लिए आपको ये शेप यूज़ करनी है। एंड देन आगे का जो हाथ आप बना रहे हो उसके लिए आपको ये शेप यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये इतना बनाते हो अपनी स्केचिंग में तो ये गलत नहीं लगता, ये क्या लगता है कि आपने हाथ ही बनाया है, ठीक है। तो ये एक हाथ बन गया। सो हाथ की ये एक बेसिक शेप है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। अब ये देखो यहाँ से यहाँ तक में कितना डिस्टेंस है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसके शूज़ से लेके एक स्ट्रेट लाइन डालो, ठीक। तो मैं भी यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन डालूँगी और यहाँ पर कि ये कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से आ रहा है। दूसरा जो है मेरा ये होल्स वगैरह का ये एरिया जो है यहाँ से, इसमें इतना ही डिस्टेंस है, इतना ही मैं डिस्टेंस रखूँगी एंड यहाँ से जो है बनाती चलूँगी। इस डिस्टेंस को भी आपने देखना, तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो अंदर की तरफ लाइन डालनी है, ठीक। अब यहाँ से फुट शूज़ बनाने हैं। स्टूल की लाइन भी साथ में डाल दो, ठीक। आप लोगों को तो स्टूल नहीं बनाना, स्टूल या चेयर हाँ बनानी होती है, जो जिस चेयर पे या फिर जिस भी चीज़ पे बैठाया है तो वो चीज़ भी साथ में बनानी होती है, ठीक। अब हाथों के यहीं से जो है सेकंड वाली मेरे लेग्स की लेयर शुरू हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का शेप सी बनी हुई है, तो वो शेप बना दो। नेक्स्ट ऐसे, ठीक है। ये फोल्ड्स बना दो। इस डिस्टेंस को मेजर कर लेना कि ये कैसा डिस्टेंस बन रहा है, ठीक। अगर आपको ये लाइन देखनी है कि ये कैसे जा रही है तो इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट ही देख लो, ऑलमोस्ट ये स्ट्रेट ही जा रही है, ठीक है। तो ये दोनों लाइनें डाल देना। और अगर मैं आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही और ट्यूटोरियल्स वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको इसी तरीके से समझाऊं ड्राइंग, तो आप लोग कमेंट में जो है मुझे कुछ ना कुछ लिख सकते हो अपना फेवरेट कि दी बनाओ, या फिर कोई भी लाइन जो आपको अच्छी लगती है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग जो हैं चाहते हैं कि मैं इस तरह के ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक। सो कमेंट ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती जा रही है। एंड अभी एंड में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगी कि आप अपनी ड्राइंग को कैसे इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है।
सो आपको ड्राइंग एनहांस भी करनी है एंड अगर आप चाहो तो थोड़ी बहुत शेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये बन गया मेरा शूज़। तो ये अभी सब लिंक करते हुए चलना है, बनाते चलना है। ठीक, ये हो गई मेरी ड्राइंग कंप्लीट। ठीक है, फेशियल फीचर्स के लिए इस तरीके से डाल देना। सबसे पहले मेन आपको एक नोज़ का पॉइंट, लिप्स का पॉइंट इस तरीके से डाल दो तो फेशियल फीचर्स भी इजीली बन जाते हैं। ठीक, ये मैंने फेशियल फीचर्स बना दिए। ज़्यादा मुझे इसमें भी फ़िलहाल काम नहीं करना है, इतना ही इनफ होता है। ठीक, ये मेरे फेशियल फीचर्स बन गए। एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं आप चाहो तो रफ कर सकते हो, चाहो तो नहीं। ठीक, पर इतनी ज़्यादा अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइंस दिख रही है तो उनको थोड़ा थोड़ा रब कर देना, ताकि सामने वाले को समझ आ जाए कि हाँ आपने जो है किस तरीके से क्या तरीका यूज़ करके जो है ड्राइंग की है। सो अभी मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि आपको जो है अपनी ड्राइंग कैसे इन्हांस करनी है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि जो आपको एरियाज डार्क लगते हैं, ठीक है, अब मैं 8B का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये 8B है एंड इससे क्या करना है आपको, कहीं कहीं पे जो एरियाज आपको डार्क लग रहे हैं स्टार्टिंग में क्योंकि हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं इसीलिए हम इस तरीके से बाद में डार्कनेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है क्या नाम है स्केचिंग कर रहे हो तो आपके पास 8B ही होती है। मैं हमेशा स्केचिंग 8B से ही करती हूँ, कभी HB से नहीं करती। तो क्योंकि अब मेरे को इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मुझे HB यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं 8B से ही जो निकाल सकती हूँ। तो मैं साथ में डार्कनेस एंड लाइटनेस जो है क्रिएट करती हुई चलती हूँ। लेकिन अभी आप लोग एग्ज़ाम टाइम में अगर 8B चला दोगे अपने पेपर पे तो वो मिटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाद में यूज़ करते हो तो ये एक सही टेक्निक है यूज़ करने की एंड आपकी जो ड्राइंग है वो और भी ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, तो ये आपको जो है कहीं कहीं पे जहाँ जहाँ पे आपको डार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको ये यूज़ करनी है। ठीक है, इस तरीके से एक ग्रेडेशन सी छोड़ते हुए चलना है। ठीक, ये आपकी ड्राइंग को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगा। बिलीव में आप देख भी सकते होंगे कितना अच्छा ये लगता जा रहा है। कंप्लीट हो गया है एंड अगर आपको ये वीडियो गाइज अच्छी लगे, इसमें कुछ वैल्यूएबल आपको लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा उससे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग मेरे वर्क को जो अप्रिशिएट कर रहे हो एंड जो जितने एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो वो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे। ठीक है, अगर आपको ये बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी आप कर सकते हो एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि अगर आप ऐसे चाहते हो मैं और ऐसे ट्यूटोरियल वीडियोज़ बनाऊँ। ठीक है, सो आज की जो हमारी ट्यूटोरियल वीडियो है वो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो ये मेरी ड्राइंग फाइनली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और आप देख सकते हैं ये कितनी सुंदर लग रही है, कितना प्यारा सा स्केच जो है एक तैयार हो गया है। एंड अगर आप इस तरीके का काम करके आते हो तो डेफिनेटली आपके चांसेस हैं पूरे 100% आपके चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट होगे ही होगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपना काम जो है करके आना है एंड कमेंट करके ज़रूर बताओ कि चाहिए इस तरीके की वीडियोस तो मैं और ज़्यादा बनाऊंगी आप लोगों के लिए, दूसरे सामने के फ्रंट पोजेस डिफरेंट पोजेस में। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना एंड टेक केयर, बाय बाय।